हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या चल रही है। चार और ये 5 कार्ड्स। ओके, ठीक है। चलो, एक सेकेंड, आपको कार्ड नहीं दिख रहे होंगे ना, एक मिनट। ठीक है ना। चलो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कार्ड्स देख के आप खुद रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि काफी टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो और आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लग गई है। कार्ड्स देख के आप खुद देखो कि आपके पार्टनर आपको लेके कितने ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। इतने ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं कि उनका जो फोकस है ना, पूरा आपकी तरफ है, पूरा फोकस आपकी तरफ है। सिचुएशन में, लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं। बैलेंस किस चीज को लेके, जैसे कि उनके मन में क्या फीलिंग्स आ रही बार बार कि मुझे इस रिश्ते को सुधारना है, मुझे रियूनियन करना है, या जो भी गलतफहमी आपके दिल में है, मन में है, या जो भी गलतफहमियां उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने डाली है आपके दिलो दिमाग में, तो वो सभी चीजें मुझे अब दूर करनी है। वो सब गलतफहमियां दूर करनी है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको लेकर आ रही है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। गिविंग नेचर में आ रहे हैं और उन सभी चीजों से, उन सभी लोगों से दूर जाना चाह रहे हैं जो कि आपकी और आपके पार्टनर के रिश्तों को खराब कर रहे हैं। खुद में बैलेंस बना रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस में ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना या बहुत ज्यादा ईगो दिखाना या बहुत ज्यादा टेंशन में रहना, नहीं, चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। एक स्थिरता लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान खुद स्थिर होगा, खुद फोकस करेगा खुद में, तभी तो वो रिश्तों को सही कर सकता है। तो खुद के अंदर एक स्थिरता लेके आ रहे हैं। आपको देखिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है, एक्शन लेने की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन साथ में होता है ना कि हिचक सी, डर, या फिर कंफ्यूज तो नहीं बोलूंगी मैं। माइंड माइंड तो आपके पार्टनर का बिल्कुल क्लियर है आपको लेके, लेकिन एक संकोच, एक डर कि मानोगे या नहीं मानोगे, चीजें सही होगी या नहीं होगी, या आप उनकी फीलिंग्स को समझोगे या नहीं समझोगे। तो एक मन में जो होता है कि क्या पता है मेरी चीजों को समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के दिमाग में आ रही है। बाकी पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं, 10 और 1 से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए लाइन, प्लीज हेल्प मी। आजकल आपके कमेंट्स बहुत कम आने लग गए हैं। आप कमेंट्स करोगे, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करोगे, डिवाइन यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, तो अभी जो ये समय चल रहा है, मैनिफेस्टिंग का समय चल रहा है। जितना आप चीजों को पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही चीजें आपके फेवर में आएगी। दिसंबर महीना बहुत से लोगों का ये कह सकते हैं बहुत खराब गया है, या बहुत ज्यादा टेंशन में रहे हैं। अप डाउन वाली सिचुएशन बहुत रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिश्तों को लेके हो। लेकिन अ, ये जो जाता जाता साल है, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ नए साल में कदम रखते हो, तो चीजें बेटर होना शुरू होगी। नेगेटिव थॉट्स लेकर ही अगर आप इस साल को विदा करोगे, तो आने वाला साल भी कैसा रहेगा आप खुद सोच सकते हो। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव अफर्मेशन दे के रात को सोना
ठीक है ना। और एक संकल्प लेके सोना कि आने वाला समय 2025 हमारी लाइफ में उज्जवल भविष्य लेके आएगा, हमारी लाइफ में खुशियां लेकर आएगा। और जैसे कि 2025 साल बन रहा है 7 नंबर, ठीक है। और अगर सबको टोटल करो तो 9 नंबर बनता है। और दोनों ही चीजें क्या बता रही है कि जितना आप खुद को स्पिरिचुअल बनाते हो, या जितना आप खुद में मंथन करते हो, मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो, उतनी ही चीजें कंप्लीट होगी आपकी लाइफ में। ठीक है ना, समझ रहे हो बातों को कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अभी जो समय आ रहा है 2025, जहां आप कदम रखने जा रहे हो, वहां पर आपको खुद में ज्यादा फोकस करना है, डिवाइन से कनेक्ट रहना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि आपके पार्टनर पे। जितना आप पार्टनर पे फोकस करोगे, जितना पार्टनर के पीछे पीछे भागते जाओगे, उतनी चीजें डिले होती जाएगी, उतनी चीजें दूर होती जाएगी। खुद पे फोकस अगर आप करते हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो, तो साथ में इस साल का 9 नंबर भी बन रहा है, जो कि कंप्लीट होने को बताता है। ये साल आपकी लाइफ में कुछ चीजों को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है आपको, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं, और जितना हो सके उतना पानी पीना है। पानी बहुत पीना है। बहुत ड्राई ड्राई सी एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो पानी बहुत ज्यादा पीना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो समय जा रहा है, ये बहुत कुछ आपको दे के जाएगा। 8 नंबर की एनर्जी बन रही है, और ये जो शनि का साल है, ये बहुत कुछ आपको दे के जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिसीविंग मोड पे रहना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप रिसीविंग मोड पे नहीं रहोगे, जैसे समझ लो कि अगर डिवाइन आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कुछ आपको अच्छी चीजें ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, और उस वक्त आप एक्सपेक्ट इन चीजों को कर ही नहीं रहे हो, या रिसीविंग मोड में ही नहीं हो आप, तो फिर वो कैसे मिलेगी आपको, है ना। तो अपने दिल के दरवाजे खुले रखो, और डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग मिल रही है आपको, उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहो। ये देखो, बिल्कुल सही बात है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है, और स्ट्रगल फेस करते करते ही आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग भी बनाया है। ये जो आज आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो ना, इसका जो मेन कारण है ना, वो यही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है। इसी कारण से आप एक पत्थर दिल से हो गए हो, या पत्थर दिल भी नहीं बोलूंगी तो इतना तो बोलूंगी ही सही कि आप के मन में इमोशंस अब इतना असर नहीं डालते हैं। पहले की तुलना में अब आपको कम रोना आता है। पहले की तुलना में अब चीजों को आप अवॉइड करते हो, इग्नोर कर देते हो, ठीक है ना। और अपने मन के अनुसार चलते हो, किसी के कहने पे या किसी के दबाव में नहीं चलते हो आप। तो ये तो सारी अच्छी चीजें हैं कि आप खुद में जीना सीख रहे हो, आप सेल्फ लव में आ रहे हो। लेकिन थर्ड पार्टी दिमाग से क्यों नहीं निकालते आप। थर्ड पार्टी निकालना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी अगर नहीं निकालोगे, तो फिर ये जो आपके दिमाग में चीजें घूमती रहेगी, टेंशन में ही रहोगे, और बिना फालतू की टेंशन में रहोगे, क्योंकि होना वही है जो आपकी लाइफ में लिखा है। ठीक है ना। हाँ, आप अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो कि आप कोई मंत्र चेंज कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या अच्छा कर्म कर रहे हो। कर्म, अच्छे कर्म से मतलब ये है कि दान पुण्य बहुत ज्यादा कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, तो चीजों को आप थोड़ी बदल सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी पे फोकस हो, तो फिर लाइफ में टेंशन, दिमाग में टेंशन, ये आपके बनी रहेगी। इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खुद में फोकस करना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव में रहना बहुत जरूरी है। जब आप खुद अपने आप से प्यार करोगे, तभी तो लोग बाग प्यार करेंगे आपसे। जब आप खुद को ही ये बंद दरवाजे में रखोगे, दरवाजा बंद करके खुद को रखोगे, तो फिर आप से लोग कैसे मिलेंगे, कैसे प्यार देंगे आपको, कैसे समझेंगे आपको। तो आप भी पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिविटी ही फैलाओ। चलो ठीक है, देखते हैं
6 ऑफ वन से कार्ड क्लियर कीजिए। देखो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। कड़ी से कड़ी क्या जुड़ रही है कि अगर आप, जो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, सेल्फ लव में रहते हो, नेगेटिविटी से दूर रहते हो, जो कि आपने चारों तरफ अपने बना रखी है, इतनी प्रॉब्लम या इतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी आपने डाल रखी है, जितनी आपने बना रखी है। अगर ऐसे ही सिचुएशन चलती रही ना, तो फिर आप बहुत, एक सेकेंड, अगर ऐसे ही सिचुएशन चलती रही ना, तो आपको जो चीजें मिलने वाली है, एक पावर मिलने वाला है आपको, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, वो चीजें मिलते मिलते कहीं रुक जाएगी, क्योंकि ब्लॉकेज अगर आप बना लोगे अपने अंदर तो वो चीजें नहीं मिल पाएगी। अगर आप चाहते हो ये सभी चीजें आपको रिसीव हो, अगर आप अपनी लाइफ में हर तरीके से ग्रोथ करो, चाहे वो स्पिरिचुअली ग्रोथ हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, कैसे भी हो, लेकिन आप अगर ग्रोथ करो तो आपको कैसी एनर्जी में रहना है, एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में रहना है। यस, आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ, दुनिया की सबसे सुंदर लेडीज में ही हूँ, या दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मैं ही हूँ। एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है आपको हो। अगर इस एनर्जी में आप रहते हो, धर्म कर्म करते हो, डिवाइन से जुड़े रहते हो, भगवान से जुड़े हुए रहते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो, मेडिटेशन करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चीजें कंप्लीट होने वाली है इस साल। और वो क्या कंप्लीट होगी, 9 नंबर अगेन क्या बता रहा है, 9 नंबर, कि जो भी आप चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीजें आप सोच रहे हो, वो चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीट होगी 2025 में। आपको सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस आपको प्यार में मिलेगी, आपको लाइफ में मिलेगी, आपको करियर में मिलेगी, ठीक है ना, जहां आप सक्सेस पाना चाहते हो वहां मिलेगी। आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। लाइफ कंप्लीट से मतलब जो चीज आप पाना चाहते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कंप्लीट होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है वैसा खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल से कार्ड कीजिए। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। देखो ताज्जुब की बात क्या है कि आप तो जुड़े हुए हो ही सही, इस वीडियो से भी जुड़े हुए हो आप सभी का मुझे प्यार मिलता है, जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ शिकायत भरे आते हैं, कुछ एनर्जी लो करने वाले भी कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को समझती हूँ, आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ, पता चलता है कि इंसान दुखी है, परेशान है, इस वजह से ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिवाइन से जुड़े हुए हो। आपको चीजें समझ में आ रही है कि ये जो लाइफ आपकी चल रही है वो क्यों है, किस कारण से है, अपनी जर्नी को समझ रहे हो। वहीं आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वो भी चीजों को समझ रहे हैं, अब उनके दिमाग में भी ये चीजें आ रही है, या ये कह सकते हैं कि अब आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। और आपके पार्टनर की अवेकनिंग जब स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी तो हो रही है ना, और काफी हो चुकी है आपकी, तो बहुत से लोगों की तो कंप्लीट भी हो गई है। जिनके कंप्लीट हो गई है उनके पार्टनर ऑलरेडी हील हो चुके हैं, उनके पार्टनर को चीजें समझ में आ रही है, और उनका रियूनियन भी जनवरी फरवरी में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जिनकी अवेकनिंग अभी चल रही है, या जो अभी अपने जर्नी पे वर्क कर रहे हैं, उनके पार्टनर भी हील हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, और चीजों को समझ रहे हैं। साथ में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके ऊपर फोकस है बहुत ज्यादा, और उन थोड़ी सी लो एनर्जी में भी देखो आ जाते हैं वो, क्योंकि जब वो पास्ट को याद करते हैं ना, जब वो पास्ट की सिचुएशन को देखते हैं ना, तो लो एनर्जी में आ जाते हैं वो। लो एनर्जी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनको क्या लगता है कि चीजें कुछ भी सही नहीं होगी, मुझसे मेरा पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा, मैं जीवन भर अकेला ही रहूंगा, जो दूसरे हैं वो सब आने जाने वाले लोग हैं, एक स्थायी जो रिश्ता, एक परिवार जो होता है वो अब कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन वो थॉट्स जो रहते हैं वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, क्योंकि वो खुद को वापस से रिकवर करते हैं, और
पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं। जितना आपके पार्टनर हील होंगे, जितना आपके पार्टनर अवेकन होंगे, उतना ही वो आपसे कनेक्ट भी होंगे और आपसे उनका जुड़ाव भी बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि थोड़े से हर्डल्स, प्रॉब्लम्स वगैरह आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये साल रहेगी ही रहेगी, जो कि अब खत्म हो चुका है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन रही है आपको लेके। आपको अभी ज़रूरत है कि जो चीज़ें भगवान की तरफ से आपको मिल रही है, डिवाइन की तरफ से जो आपको चीज़ें मिल रही है, आप उसे रिसीव करने के मोड पर रहो। ऐसा नहीं हो कि खुशियाँ आपके दरवाजे तक आए और आप ताला मार के अंदर बैठे रहो और वो वापस पलट के चल जाए। वो वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। ओके, चलो ठीक है। अब मैं और देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्या कार्ड निकल के आ रहा है, देखो तो सही। बॉटम ऑफ द कार्ड है एज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपके पार्टनर चीज़ों को सब समझ रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चीज़ों को वो सभी समझ रहे हैं। लेकिन उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको एक बंदिश दिख रही है। जैसे कि ये कह सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर ने किसी को कमिटमेंट दे रखा है, तो वो उस बंदिश में बहुत बंधे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर को हील कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? वो आप खुद को करो, तो अपने आप आपके पार्टनर हील होंगे, ठीक है? और जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। और एक्शन क्या लेंगे? अपने प्यार का इजहार करेंगे, ठीक है ना? और अ, जो अभी तक एक्शन का सोचते हैं पर ले नहीं पाते हैं, वो एक्शन अब आपके पार्टनर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी आप दोनों के रिश्तों में आती है रियूनियन में, तो वो उसको भी आसानी से हटा देंगे। इतना कह सकते हैं कि ज्ञान आपके पार्टनर में आ जाएगा, या इतना आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, ईगो अलग चीज है ना? ईगो रिश्तों को बिगाड़ देता है, लेकिन रिश्ता सुधारना या उसके लिए एक्शन लेना, उसके लिए जरूरत पड़ती है हिम्मत की। क्योंकि ये बात तो आपके पार्टनर भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि गलती तो उन्होंने करी है ना? तो अब चीजों को सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। और झुकने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना। तो वो हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर आएगी, ताकि वो आपके सामने इस चीज को मान सके कि हाँ भाई, मैंने गलती करी है, मुझे माफ करो, अब रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। तो ये चीज या इस बात के लिए एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर रेडी होंगे। कब होंगे? जब आप अपने आपके दिमाग में से थर्ड पार्टी को निकालते हो, ठीक है ना? अगर ये सब सिचुएशन रहती है, तो आपकी लाइफ में आएगी गुड न्यूज और डिवाइन की ब्लेसिंग, जो कि मैं आपको कंटिन्यू बताती जा रही हूँ कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है। और जब ये डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, तो आपके सभी सपने भी पूरे होंगे, जो भी आपने देखे हैं। एक सुंदर से घर को लेके, गाड़ी को लेके, करियर को लेके, पैसा को लेके, पार्टनर को लेके, एक सुखी संपन्न परिवार को लेके, है ना? जिसमें हम दो, हमारे दो और पेरेंट्स भी है साथ में। कमेंट्स मत लिख देना कि मम्मी पापा कहाँ जाएंगे, है ना? सभी, पूरा परिवार, सपरिवार, ठीक है? हाँ, ये सिचुएशन जरूर दिख रही है कि ये जो आने वाला 1 मंथ है, इसमें हो सकता है कि आप टेंशन में रहो। और वो जो टेंशन रहेगी ना, वो बिना फालतू की टेंशन रहेगी। बिना फालतू से मतलब कि अ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मच्छर काट खाएगा, ऐसा तो नहीं कि बारिश हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि मछली पानी में से बाहर आ जाएगी। मतलब बिना फालतू की, जिसका कोई तुक ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है,
ऐसी बिना फालतू की टेंशन आप लेके रहोगे, बर्डन लेके रहोगे, तो इस एनर्जी से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है ना। चलो अब और निकाल लेते हैं कार्ड्स, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके चलो, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, एक कार्ड और निकल रहा था ना, ये रहा। चलो ठीक है, देखो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग निकाली है। आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि मैं खुद को तुम्हारे साथ देखता हूँ, मैं खुद को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं उन लम्हों को, उन पलों को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे। मैं ट्रू लव को समझ रहा हूँ, मुझे अब ये चीजें समझ में आ रही है कि मेरा ट्रू लव कौन है, ठीक है। दूसरा क्या है, इमोशनल, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली डेट में भी बताया था कि आपके पार्टनर पुरानी बातों को जब याद करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर, उस बोझ को बहुत ज्यादा ढो रहे हैं। और जब तक वो उस बोझ को ढोते रहेंगे, उस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपका फर्ज बनता है ये कि आप आपके पार्टनर को उस एनर्जी से बाहर निकालो, है ना। क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी हो, आप उनका ट्रू लव हो, आप उनका प्यार हो, ठीक है। ये मैरिड अनमेरिड दोनों के लिए है। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पार्टनर को उस एनर्जी से, या वो जो इमोशनल बात लेके बैठे हुए हैं, एक बोझ लेके बैठे हुए, उससे बाहर निकाले। और ये बोझ क्या है, ये भी है कि मैंने मेरे ट्रू लव को धोखा दिया, मैंने मेरे ट्रू लव को नहीं समझा, इग्नोर किया, या मैं प्यार को नहीं समझा। अब मैं क्या कैसे फेस करूं उनको, ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग है, ठीक है ना। इसे आप दिल से समझो, गुस्सा अपनी जगह है, गुस्सा साइड में रखो, ठीक है। और दिल से समझो कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप आपके पार्टनर के सामने जाके झुक जाओ, है ना, ऐसी चीजें नहीं बोल रही हूँ, या आप पहल कर लो, आप रिश्तों को सुधारने की कोशिश करो, नहीं। आपको पेशेंस बना के रखना है, आप जहाँ हो वहीं रहना है, लेकिन जहाँ हो वहीं रहते रहते आपको अपने रिश्तों को हील करना है, आपके पार्टनर को हील करना है, ताकि आपके पार्टनर खुद चल के आपके पास आए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे, इतना भरोसा रखो। आपके पार्टनर, हार्ट ब्रेक का ये जो कार्ड निकला है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस चीज को अब समझ रहे हैं। मान लो कि आप दोनों का ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ, या 6 महीने पहले हुआ, या 2 3 साल 5 साल पहले हुआ, या 1 2 महीने पहले हुआ, ठीक है ना, कभी जब भी हुआ है। लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने इन चीजों को ज्यादा तुल्य नहीं दिया, ज्यादा महत्व नहीं दिया इन चीजों को। लेकिन जब आपके पार्टनर आज ये चीजें समझ रहे हैं, तो उनको इस चीज का बहुत एहसास हो रहा है, और कहते हैं ना कि अंदर से चीख चीख की आवाज आ रही है, रो रहे हैं वो, उनके कहते हैं ना खून के आंसू, है ना, वो शब्द बिल्कुल सही रहेगा इस कार्ड के लिए, कि वो चीजें आपके पार्टनर के साथ अब हो रही है। ऐसी सिचुएशन में मिसिंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा है ही सही। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप आपके पार्टनर को हील करोगे, तो हील करने के बाद आपके पार्टनर का जो एक्शन वाला जो मोड है, वो आपकी तरफ 100% होगा। पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, और खुद भी हील रहो, और आपके पार्टनर को भी हील करो, ठीक है। दूसरा, नए साल के ऑफर में अभी रीडिंग स्टार्ट कर दी गई है। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है, तो रीडिंग बहुत ही रिजनेबल चार्ज में है, ठीक है। जिसको भी रीडिंग करवानी हो वो व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें,
है ना? जो भी बात हो व्हाट्सएप पे करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।